प्रॉब्लम की अगर सिंपल डेफिनेशन को देखें तो प्रॉब्लम एक ऑब्स्टेकल है जो हमें हमारे डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने में आती हैं और ये किसी भी सिचुएशन या कंडीशन के बारे में हो सकती हैं जो अब तक सुलझाई ना गई है। इन अ ब्रॉड सेंस कोई भी प्रॉब्लम तब एग्जिस्ट करती है जब कोई इस बात के डिफरेंस को जान ले कि उसके पास क्या है और क्या होना चाहिए, और ऐसे ही प्रॉब्लम एक इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रॉब्लम इज़ जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन आवर करंट स्टेट एंड गोल स्टेट, तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस डिफरेंस की जड़ क्या है। बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है दैट सॉल्यूशन क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स, और इसी को हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एज लाइफ इज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व, और ये मैं नहीं कह रही, दिस इज व्हाट इवोल्यूशन सेज। अगर हम बात ह्यूमन सिविलाइजेशन की ही करें तो अ लॉट हैज चेंज फ्रॉम द पास्ट एजेस, और इन सभी चेंजेस का सिर्फ एक ही रीज़न है दैट वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और इन सब सॉल्विंग एक्टिविटीज़ की वजह से ये हमारा नेचर बन चुका है टू ऑलवेज क्रेव फॉर समथिंग बेटर, और इस कारण हम लोग हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते रहते हैं। और सबसे यूनिक बात तो ये है कि प्रॉब्लम की भी एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो हमें एक न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम लाते हैं। और इस वजह से हम सभी ह्यूमंस अडेप्टेड हो जाते हैं टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स, एज ह्यूमंस की ये टेंडेंसी हमेशा से रही है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एस्केप देम। और यही बेहतर और बेहतर बनने की चाह ही ह्यूमंस को सुपीरियर बीइंग्स बनाती है, और ये पैटर्न रिपीटेडली चलता ही रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। और सबसे यूनिक बात तो ये है कि प्रॉब्लम की भी एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें एक न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम आती है। इससे कहीं ना कहीं ये बात निकल के नहीं आ रही कि सॉल्यूशन ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मतलब सॉल्यूशंस आर द क्रिएटर ऑफ प्रॉब्लम्स। कंफ्यूजिंग है ना? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इफ द सॉल्यूशन क्रिएट प्रॉब्लम्स देन व्हाई देयर इज नीड ऑफ सॉल्यूशन। हमने जब बहुत सोचा तो हमें ये पता चला दैट द सॉल्यूशन गिवर्स आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग दीज प्रॉब्लम्स। They are providing us these solutions, which is further leading to the creation of more problems. Then, why are we accepting these solutions? The reason is that solution is a part of creating, innovating and bringing change to the environment. और एक और reason अगर हम देखें तो we human beings are craving for solutions to make our life more easier. तो हमारी इस मेंटालिटी की वजह से बिग प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ दे आर प्लेइंग विद आवर साइकोलॉजी एंड मेकिंग बिग प्रॉफिट्स। अब बात अगर बिग प्लेयर्स की जाए तो एंटरप्रेन्योर एक बेस्ट टर्म होगा। एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, ये तो हम सब ने सुना होगा। पर क्या ये प्रॉब्लम रियल में एग्जिस्ट करती थी या कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स को साइकोलॉजिकली क्रिएट करके और उनके सॉल्यूशंस को बेचकर प्रॉफिट्स डिराइव किया जा रहा है? Earlier, घर पे खाना लाना wasn't a big issue, right? Nor was getting your deliveries in just 10 minutes. अगर मैं अपने ही बचपन की बात करूं तो मैं खुद ही अपने घर का ज़ेप्टो या ब्लिंकिट हुआ करती थी, जो कि मम्मी के एक इशारे पे मोहल्ले की दुकानों से जाकर सामान लाया करती थी। पर हमारे इस गैप को एंटरप्रेन्योर्स ने एक गेम चेंजर्स की तरह बदल दिया। इस गैप को उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करके अपने फुल पोटेंशियल के साथ हमें सॉल्यूशंस के जैसे सर्व करके बेच डाला। वो कहते हैं ना कि बेचना आना चाहिए, फिर आप कुछ भी बेच सकते हो, फिर वो चाहे सॉल्यूशंस ही क्यों ना। ऑब्वियसली ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस को सर्व किया जा रहा है। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी आर प्रॉपरली यूज्ड बाय आवर एंटरप्रेन्योर्स। इससे हमारी लाइफ आसान हो रही है और साथ ही इनोवेशन इज़ रीचिंग न्यू हाइट्स। और इससे हमारी इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग अ ह्यूज वेव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और हमारी गवर्नमेंट भी इसीलिए इस सेक्टर को काफ़ी प्रायोरिटी दे रही है।
तो हमारा ये रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पे आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस एंड हमारे सोशल हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं सो डू फॉलो अस एंड कीप सपोर्टिंग।